हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल नाबार्ड ग्रेड ए का फाइनल कट ऑफ आ चुका है। एक्चुअली अभी ये जो कट ऑफ है ये देखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना इंथुजियाज्म नहीं था, क्योंकि अभी लोग भूल गए थे कि भी हमने फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम कब दिया था, फ़ेज़ 2 कब दिया था, इंटरव्यू कब आया था। इतने लेट ये जो कट ऑफ आया है इसका कुछ मतलब मुझे नहीं लगता है कि यार कुछ है मतलब अभी ये जानने में, क्योंकि जनरली क्या है ना, एक्साइटमेंट होता है कि एग्ज़ाम हो गया, कुछ दिन के बाद फ़ेज़ 1 का रिजल्ट आ गया, फिर कट ऑफ दिखा देते हैं, या फिर रिजल्ट के बाद आप दिखा दो, रिजल्ट हो गया तो एक हफ्ते में 10 दिन में दिखा दो। इसने इन्होंने बहुत लेट किया है, तो लोगों का मुझे लगता है इंटरेस्ट चला गया होगा ये देखने में। लेकिन चलो हम देखते हैं कि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हुई है, और मुझे काफ़ी सारे कम से कम 20 23 22 मैसेज आए होंगे मुझे, कि जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, मतलब ये जो अलग अलग कैटेगरीज है उनके कट ऑफ जो है वो मतलब यूआर से कैसे ज़्यादा हो गए, फिर उनका सिलेक्शन तो यूआर में होना चाहिए था, ये हुआ वो हुआ, इसमें कुछ स्कैम है या कुछ गलती हो गई क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर देखेंगे। चलो ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी कल परसों ना मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आरबीआई नाबार्ड सेबी का एक कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया था, लेकिन आपको पता है कि जो सेबी का एग्ज़ाम है ना वो अल्टरनेट ईयर आता है, तो अभी इस साल आने के चांसेस कम है। तो लोग मतलब स्टूडेंट से ही ये डिमांड आ गई कि सर आप क्या कीजिए, उस एबी के जगह पे पीएफआरडी डाल दीजिए, क्योंकि पीएफआरडी का नोटिफिकेशन अगले 3 महीने में आने वाला है। तो हमने स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ये कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया है, और जिनको ये प्लान देखना है उनके लिए हमने जो एक स्टडी गाइड बनाया है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अभी आते हैं कट ऑफ पे। ये हमारा फाइनल कट ऑफ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 170.25। नंबर 2 पे है एससी कैटेगरी का जो 170 है। थर्ड नंबर पे है एसटी कैटेगरी 169.25। फिर ओबीसी का है, एंड फिर यूआर का है। अगर आप देखेंगे तो जनरली ये जो ट्रेंड है, अगर आप देखेंगे ये आरबीआई में ये तो रिवर्स ट्रेंड है, ये पूरा उल्टा है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ होता है यूआर का, फिर ओबीसी का, फिर एससी या ईडब्ल्यूएस का, एसटी का, इस तरीके से कट ऑफ होते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ इसको देख के नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ये है आपका फ़ेज़ 1 का कट ऑफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑर्डर ये मुझे सही लग रहा है, करेक्ट। ये 47 है यूआर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 नंबर पे होता है ओबीसी का, फिर उसके बाद 3 नंबर पे है एससी का, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है, फिर एसटी का है। अभी ये क्यों हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चलो देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे देखो, ऐसा है कि मान लीजिए फ़ेज़ 2 का यूआर का जो कट ऑफ है, यूआर का कट ऑफ मान लीजिए 100 में से 70 है, करेक्ट। और अगर हम देखते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, करेक्ट। अभी मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ओबीसी पकड़िए, और यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस पकड़ते हैं, करेक्ट, ईडब्ल्यूएस। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको यूआर यूआर यानी कि एक्चुअली ये कोई कैटेगरी नहीं होती है, यूआर इज़ अ अनरिजर्व्ड, यानी कि ये कोई कैटेगरी नहीं है, इट इज़ अनरिजर्व फॉर ऑल पीपल। कुछ कुछ हम इसको जनरल भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये यूआर जो वर्ड है वो मोर अप्रोप्रिएट है। अभी मान लीजिए यूआर का कट ऑफ 70 है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आए हैं फ़ेज़ 1 निकल के फ़ेज़ 2 में, वो उनका जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसके बेसिस पे आए हैं, करेक्ट। तो इसमें से कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जनरल का कट ऑफ क्लियर किया है फ़ेज़ 1 का, और वो फ़ेज़ 2 में आए हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने जनरल का कट ऑफ क्लियर नहीं किया, लेकिन उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया है। तो मान लीजिए अभी कुछ एससी कैंडिडेट्स को मान लीजिए ये यूआर का कट ऑफ इससे ज़्यादा मार्क्स मिल गए, मान लीजिए 70 मार्क्स है, करेक्ट। लेकिन स्टिल इसका सिलेक्शन जो है वो यूआर में नहीं होगा, वो उसी के कैटेगरी में होगा, करेक्ट। मान लीजिए कोई एसटी के भी कैंडिडेट है कि जिनका स्कोर मान लीजिए 72 है, तो हमें लगेगा भाई इसका तो सिलेक्शन जनरल में होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि इसने जो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो एसटी कैटेगरी के कट ऑफ पे क्लियर किया, इसलिए इसको 80 भी मार्क्स हो गए तो भी उसका सिलेक्शन उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में होगा। सेम हैपन विद दी ओबीसी कैंडिडेट, एंड सेम हैपन विद दी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो इसीलिए जब अगर वो इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि कोई एक एससी का कैंडिडेट हो सकता है या ओबीसी का कैंडिडेट हो सकता है जिसने फ़ेज़ 1 भी यूआर के कैटेगरी के जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क लिए, फ़ेज़ 2 में भी उससे ज़्यादा मार्क लिए, और अगर वो फाइनल भी यूआर से कट ऑफ से ज़्यादा लेगा तो उसका सिलेक्शन फिर यूआर में होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ इस बार कि बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट थे कि उन्होंने फ़ेज़ 1 में उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर किया,
फेज़ 2 में भी उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर किया, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बात आ गई तो उनका स्कोर यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनके कैटेगरी में हुआ। इसीलिए ऐसे जो बच्चे हैं कि जिनका मार्क्स यूआर से ज़्यादा है लेकिन स्टिल उनका सिलेक्शन यूआर में ना होके उनके कैटेगरी में हुआ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लीजिए जिनका एज ज़्यादा है, अभी आपको पता है यूआर के लिए एज 30 है। मान लीजिए एक कैंडिडेट है ओबीसी का 32 एज है उसका, उसने फेज़ 1 में जो यूआर का कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा मार्क्स थे, फेज़ 2 में भी यूआर से ज़्यादा थे और इंट्रो में भी फाइनल भी यूआर से ज़्यादा थे, लेकिन उसका एज जो है वो 32 है। वो जनरल कैटेगरी का जो या यूआर कैटेगरी की एलिजिबिलिटी वो नहीं बैठता है। इसलिए इंस्पाइट ऑफ स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स इन फेज़ 1, वेरी हाई मार्क्स इन फेज़ 2, वेरी हाई मार्क्स इन फाइनल सेलेक्शन, उनका सिलेक्शन ओबीसी में ही होगा। करेक्ट? अभी आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर आपको जनरल में या यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन पाना है तो आपको एक तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, फिर फेज़ 1 का कट ऑफ निकालना पड़ेगा, फेज़ 2 का निकालना पड़ेगा और फाइनल यूआर का निकालना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन यूआर में होगा। तो यहाँ पे इसलिए जो कैंडिडेट्स थे जिनका फेज़ 2 में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, इंटर में अच्छा हुआ, एंड इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स more than the UR cutoff, they could not get the UR seat। करेक्ट? तो उनका सिलेक्शन रिस्पेक्टिव कैटेगरी में हुआ है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2-4 जो मेरे फ्रेंड्स जो टीचर है उनसे ये डिस्कस करके फिर मैंने आपको ये बताया हुआ है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है, वैसे तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया है और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर देखो, ये जो चीज़ें होती है वो कभी कभी होती है, करेक्ट? ऐसा हर बार नहीं होता है। तो ये है, अभी आपको सबसे पहले क्या है भाई, फाइनल रिजल्ट आ गया है। आरबीआई का और नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है अगले 4 महीने में आ सकता है और आएगा, करेक्ट? पीएफआरडी का अगले 3 महीने में आएगा। तो अभी आपको पढ़ाई के लिए लग जाना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।